इधर मध्य प्रदेश में खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव के लिए बीजेपी ने केरल के नेता जॉर्ज कुरियन को अपना कैंडिडेट चुना है। जॉर्ज कुरियन भोपाल पहुंच भी गए। अब से कुछ देर में वो विधानसभा पहुंचकर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि गुना से लोकसभा के सांसद निर्वाचित होने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा की सीट छोड़ दी थी। सिंधिया के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई और अब इस पर जॉर्ज कुरियन राज्यसभा पहुंचेंगे। कुरियन का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। भोपाल पहुंच गए हैं कुरियन। बड़ा अपडेट है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की ये तस्वीरें हैं और भोपाल में देखिए मोहन यादव से भी मुलाकात उन्होंने की है। केरल से आते हैं जॉर्ज कुरियन। साउथ इंडिया में अच्छा खासा दमखम रखते हैं जॉर्ज कुरियन, लेकिन अब मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाने वाले सिंधिया ने ये सीट खाली की थी, जिसके बाद अब कुरियन को बड़ा मौका मिला है। फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं कुरियन, लेकिन ये मुलाकात की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मोहन यादव से मुलाकात की, वीडी शर्मा से मुलाकात की। जैसे ही भोपाल पहुंचे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत भी किया गया है। 10 बज चुके, अब से थोड़ी ही देर में नामांकन के लिए विधानसभा पहुंचेंगे जॉर्ज कुरियन, क्योंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है। 27 अगस्त को नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। 3 सितंबर को राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। तो अब से कुछ देर में विधानसभा पहुंचेंगे जॉर्ज कुरियन। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बता दें आपको कि राज्यसभा की कुल 12 सीटें देश भर में खाली हैं फिलहाल, लेकिन 12 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। 8 राज्यों के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा से घोषणा की गई, पंजाब की सीट के लिए ऐलान हो गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की सीट के लिए ऐलान हुआ है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की महज एक सीट है जिस पर उपचुनाव होने हैं। 2026 तक सिंधिया का कार्यकाल था। 2020 से लेकर 26 तक वो सांसद चुने गए थे राज्यसभा से। जैसे ही सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें राज्यसभा का चुनाव लड़ाया गया और बीजेपी की तरफ से वो राज्यसभा गए, केंद्र में मंत्री बने। लेकिन 2024 में उन्होंने गुना लोकसभा सीट से एक बार फिर से सांसदी का चुनाव लड़ा और लोकसभा के सांसद बन गए, जिसके बाद से ये सीट खाली है और अब इस सीट पर महज 2 सालों के लिए नियुक्ति की गई है। ऐसे तमाम नाम थे जिन पर चर्चा हो रही थी। नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे आगे आ रहा था। इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सुरेश पचौरी का नाम आ रहा था, लेकिन सभी नामों को दरकिनार करते हुए पार्टी ने बाहरी नेता, एक केरल के नेता को मौका दिया। आपको बता दें कि इसके पहले एल मुरुगन के नाम को लेकर भी बहुत सियासी बवाल मचा था जब वो राज्यसभा गए थे, और ये दूसरे बाहरी नेता होंगे जॉर्ज कुरियन जो एमपी से राज्यसभा जाएंगे। इसके पहले मुरुगन गए और अब कुरियन की बारी है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात उन्होंने की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की, उनका स्वागत किया गया एमपी में। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख भोपाल से अनुराग बालवीर जुड़ गए। अनुराग, क्या तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं? विधानसभा पहुंचने वाले जॉर्ज कुरियन, मुलाकात भी कर ली है। मुलाकात की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। कब तक वो विधानसभा पहुंचेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे? देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल की तस्वीर हमको बता दें, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो है वो जॉर्ज कुरियन पहुंच गए हैं। जिस कमरे में वो मौजूद हैं, हम आपको बता दें, अंदर चर्चा चल रही है तमाम नेताओं से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर हम देखें तो एक बड़ा जो नॉमिनेशन है वो आज होने जा रहा है, उसकी पूरी तैयारियां हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहां पर मौजूद हैं। वीडी शर्मा के अलावा अगर हम बात करें तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे, अन्य नेता पहुंचेंगे, हम उनसे भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन सुबह जो है वो मुख्यमंत्री निवास पहुंचे सबसे पहले आने के बाद, और मुख्यमंत्री निवास पहुँचने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ वो बीजेपी कार्यालय आए, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर हैं, उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम उनसे अब बात करने की कोशिश करते हैं। जो सदस्यता अभियान की तैयारी है उसको लेके जो है वो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो मौजूद हैं और क्या कह रहे हैं ये भी हम सुनने की उनसे यहाँ पर कोशिश करते हैं। जिस तरह से लगातार वो चर्चा कर रहे हैं, जब बातें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो तमाम नेता जो विधायक मंत्री हैं वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है लेफ्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ जॉर्ज कुरियन बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करने के लिए जो फॉर्मेलिटी है वो यहाँ पर उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। तो ये सारी तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के वीडी शर्मा जी
वो क्या कह रहे हैं ये हम उनसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो अभी मौजूद हैं। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये जो है सिर्फ़ आज का दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक और केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश से एक और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो लगातार जुड़े हैं। मध्य प्रदेश के रिप्रेजेंटेशन में एक और यूनियन मिनिस्टर का नाम आ जाएगा। ये एक अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर केरल के हमारे वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन जो केंद्र के अंदर MOS हैं और वो आज राज्यसभा का नॉमिनेशन मध्य प्रदेश से भरेंगे। इसलिए इस नाते से मध्य प्रदेश को एक और प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो नेचुरली उसका तो लाभ मिलता ही है। लेकिन एक वरिष्ठ नेता केरल के और भारतीय जनता पार्टी को केरल के अंदर सशक्त बनाने में जिनने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और संघर्ष किया है, ऐसे कार्यकर्ता आज मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए यहाँ से चुन करके जाएंगे। प्रदेश के भी कई नेता सर कतार में थे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी तो हमारा एक ऐसा दल है कि नेतृत्व को आज के समय के अनुरूप जो ज़रूरत है, हमको लगता है कि केरल में हमें ताकत देने की ज़रूरत है, हमें लगता है तमिलनाडु के अंदर ताकत देने की ज़रूरत है, और मध्य प्रदेश सक्षम है तो इस भूमिका को निभाता है। और मध्य प्रदेश के लोगों को भी अवसर लगातार मिली है, ऐसा थोड़ी नहीं मिलते हैं, फिर मिलेंगे। आज से बहुत सारी बैठकें हैं कोर कमेटी से लेकर सदस्यता अभियान। हमारी वर्कशॉप है मेंबरशिप को लेकर के, संगठन पर्व की हमारी शुरुआत है, तो इसलिए आज वर्कशॉप में पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता आज उसमें रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी जो हैं वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लिए एक और सौभाग्य की बात है कि एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन और मध्य प्रदेश को आज मिल रहा है। और यही तस्वीर कहीं ना कहीं अभी हम दिखा रहे थे, खुद प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा से भी हमारी बात हुई। बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए इस वक्त नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं जॉर्ज कुरियन, तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी में इस वक्त दिखा रहे थे। मुलाकात डॉक्टर मोहन यादव से की है, उसकी भी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं जॉर्ज कुरियन, आज क्योंकि नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और केरल से आते हैं। फिलहाल केंद्र में राज्य के मंत्री हैं, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग संभाल रहे हैं। मोदी सरकार के साथ ही शपथ ली थी और अब देखिए मध्य प्रदेश से उन्हें बड़ा मौका मिला है। तो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं इस वक्त राज्यसभा के लिए जॉर्ज कुरियन। MP से राज्यसभा के लिए कल ही नाम तय हुआ था और कल ही लिस्ट भी आ गई है। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए। अनुराग, अगर कुरियन के राजनीतिक करियर की बात करें तो जिस हिसाब से देखा जाए उनका किस तरह से राजनीतिक सफर पूरा रहा है, केरल से आते हैं लेकिन अब मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। देखिए, अगर जॉर्ज कुरियन की बात करें तो दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है और ख़ासतौर पे केरल में, जो कि केरल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे अब पैठ बनाने की कोशिश की। अब तक के वामपंथी दलों का और कांग्रेस का वर्चस्व उस क्षेत्र में रहा है और यही कारण है कि उनको केंद्रीय मंत्री की भूमिका में लगातार देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वो रहे हैं। इस समय मत्स्य विभाग जो है उनके पास है, चूँकि दक्षिण में जो है इस विभाग की अपनी भूमिका होती है, उसके राज्य मंत्री हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश से भेज के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली से दक्षिण जाने का रास्ता है वो मध्य प्रदेश होते हुए जाता है, तो वही माध्यम कहीं ना कहीं जॉर्ज कुरियन बन रहे हैं जिन क्षेत्रों में खास तौर पे डीप साउथ जिसकी बात करते हैं हम, यानी कि केरला की, वहाँ पर जो है अप्रोच करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है और ये मध्य प्रदेश के माध्यम से हो रही है। मध्य प्रदेश के लिए बेहतरीन की बात यह है कि जो केंद्रीय मंत्रियों का काफिला है मध्य प्रदेश के रिप्रेजेंटेशन में, वो आज एक और नाम के साथ बढ़ने जा रहा है क्योंकि उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। जी बिल्कुल, निर्विरोध चुना जाना तय है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए।